किराए के घर में पहले दिन मैंने देखा दीवार में एक छेद है। इस छेद के जरिए बिल्कुल साफ पड़ोसी पति पत्नी की हर हरकत दिखती थी। औरत का नाम अजन था। वो बहुत जवान थी। उसका चेहरा साफ सुथरा डॉल जैसा था। लंबे कर्ली बाल थे। मैच्योर भी और क्यूट भी। उसका कोई काम नहीं था। रोज घर पर सीरीज देखती रहती थी। कभी कभी बाहर शॉपिंग के लिए जाती थी। घर में रहने पर अजन बहुत कैजुअल रहती थी। अक्सर पिंक कार्टून वाला होम ड्रेस पहनती थी। वो बहुत खूबसूरत थी, ऐसी कि एक बार देखो तो भूलना मुश्किल। अजन का पति नीचे रेस्टोरेंट चलाता था। दुकान का नाम लाओ हु सागु दाई था। मोहल्ले वाले उसे लाओ हु ही कहते थे। लाओ हु का चेहरा जन्म से ही कुक जैसा था। 40 से ऊपर उम्र, चौकोर चेहरा और छोटा हेयर कट, बॉडी भारी भरकम, सब पर दया दिखाता था। अजन से बहुत प्यार करता था, या कहो ऑब्सेस था। ये वो फीलिंग थी जो एक आदमी अपनी पत्नी के लिए रखता है। उसके लिए हर रात का उनका प्राइवेट टाइम। अजन दुनिया की सबसे परफेक्ट औरत थी। मैं हर दिन अंधेरे में छिपकर सिर्फ 3-4 मीटर की दूरी से ये सब देखता था। मेरी नजर में स्लिम और लंबी अजन लाओ हु के सामने ऐसे लगती थी जैसे एक कमजोर चिकन और एक मोटा स्ट्रॉन्ग वुल्फ। वो लोग लाइट बंद करके सोते थे। आमतौर पर रात के 1 बजे मुझे नींद नहीं आती थी। अंधेरे में हर वक्त मेरे सामने अजन का चेहरा ही रहता था। वो बहुत पास थी, सिर्फ एक दीवार की दूरी पर, लेकिन उतनी ही दूर, इतनी कि शायद मैं जिंदगी भर उसे छू भी ना सकूं। मैं जैसे अपना सोल खो चुका था। हर दिन कंफ्यूज्ड और खाली सा रहता था। धीरे धीरे मैंने नोटिस किया कि ये दोनों नॉर्मल नहीं है। इनके बीच लगभग कोई बात नहीं होती थी। लाओ हूँ सुबह जल्दी निकलता और देर रात लौटा। इतना बिजी काम, श्योरली बहुत कुछ कहने को होगा, लेकिन अजन कभी मना नहीं करती थी, चाहे कितनी भी देर हो। सबसे अजीब बात ये थी कि अजन जैसी खूबसूरत लड़की अगर रिच आदमी से शादी ना भी करे तो भी एक डिसेंट आदमी मिलना आसान था। लेकिन लाओ हू का शरीर ग्रीजी था, कुकिंग स्मोक की स्मेल से भरा, मुझसे भी खराब। ये कपल बाहर से लविंग दिखता था, लेकिन अंदर कोई रियल फीलिंग नहीं दिखती थी। मैं सोचने लगा, ऐसा लाओ हूँ इतनी सुंदर पत्नी से शादी कैसे कर पाया? क्या मैं भी कर सकता हूँ? फिर एक दिन मैंने सामने वाले घर से हल्की दरवाजा बंद होने की आवाज सुनी। बेचैनी में मैंने छेद से झांका और देखा अजय ने एक आदमी के साथ गले लगी हुई थी। वो आदमी लंबा नहीं, दुबला था। उसने शर्ट और शॉर्ट्स पहना था। आदमी बोला, तुमने काम छोड़ दिया, अफसोस है। मैंने तुम्हें ढूंढने में 1 साल लगाया। अजैन बोली, शादी हो गई, अब नहीं करना। आदमी ने शर्ट उतारना शुरू किया। तुम मानोगी, तुम्हारे छोड़ने के बाद मैंने किसी को नहीं ढूंढा। अजैन ने उसे हल्के से पंच मारा। बोली, झूठ मत बोलो, कैसे सहते हो, मर नहीं जाते। करीब 10 मिनट बाद आदमी ने पॉकेट से 300 के 3 नोट निकाले और तकिए के नीचे रख दिए। बोला, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता, मुझे लगता है कोई भी तुम्हारे लायक नहीं। अजन ने मना नहीं किया, प्यार से उसे कपड़े पहनने में मदद की। अजन सोसाइटी में स्ट्रगल करके जी रही थी। उसका अतीत क्लीन नहीं था। वो रेड लाइट बैकग्राउंड से थी। चाहे कितनी भी सुंदर हो, रिस्पेक्टेबल वुमन नहीं मानी जाती। शायद लाओ हूँ के लिए हर बार 300 कमाना ही फायदा था, इसलिए वो हर रात मौका नहीं छोड़ती थी। और अजन का हर बार का फुल इन्वॉल्वमेंट एक प्रोफेशनल हैबिट की एक्टिंग थी। शायद लेजर के लिए, शायद लोनलीनेस की वजह से अजन ने फिर से पुराना काम शुरू कर दिया। शाम 5 बजे जब लाओ हू की दुकान बिजी होती थी, मुझे लगा वो उससे छिपा रही थी। लाओ हू ग्रीजी था, लेकिन उसका खाना टेस्टी था और सस्ता भी। इस गरीब इलाके में वो ऑनेस्ट कमाई कर रहा था। ये सब मेरे ऊपर ठंडे पानी जैसा गिरा। मुझे ऐसा लॉस फील हुआ जैसे मेरी इनोसेंट फर्स्ट लव किसी नाइट क्लब के पीछे जाती दिख जाए। मैंने पड़ोस में इंटरेस्ट खो दिया, अपनी पुरानी लाइफ में लौट आया। दिन में गेम बूस्टिंग करता, रात में वेब नॉवेल्स लिखता। यही मेरा करियर था। कुछ